हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। यह रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में सितंबर के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है और साथ ही साथ यूनिवर्स की या एंजल्स की आपके रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स है, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the month of September? Please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the month of September? पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं। यहाँ खुश नहीं रहने की कई वजह है। आप में से कुछ लोगों के बीच आपस में आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर किसी बात को लेकर नाराज़गी है। यहाँ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है आप दोनों के रिश्ते में, चाहे ये आपके फैमिली मेम्बर्स हों या आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स हों या फ्रेंड्स हो। तो यहाँ इस बात को समझने की ज़रूरत है। आपने अपने रिश्ते के बारे में लोगों से शेयर की है। आपके मन में जो भी दुविधाएं थी या फिर आप दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आपने दूसरों से शेयर की है। और यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जिन लोगों से आपने अपनी बातें शेयर की है वो आपके वेल विशर ना हों। यहाँ आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ रही है या फिर इस वक्त जो आप सेपरेशन फेस कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से है। जिन लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं वो आपके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं या फिर आपकी खुशियों से आपको दूर करना चाहते हैं। इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है। अगर कम्युनिकेशन गैप है या फिर नाराज़गी है, कोई भी बात ऐसी हुई है जिससे आप अब तक नाराज़ हैं, कोई कहा सुनी हुई है, तो यहाँ अपने पार्टनर से आपको सीधे बात करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करें। आपस की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या नाराज़गी है मिलकर आप बात कर अपनी समस्याओं को सुलझाएं। अगर आप किसी तीसरे को अपने रिश्ते में इतना ज़्यादा महत्व देंगे या फिर किसी तीसरे पर्सन को, थर्ड पार्टी को आप अपने रिश्ते में प्रॉब्लम सुलझाने का अगर उन्हें आप हक दे देंगे तो ये समस्याएं आपकी सुलझेंगी नहीं, बल्कि आप दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है या फिर आप दोनों का रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है। 5 ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपने नाराज़गी में हो सकता है कि अपने पार्टनर से कह दिया हो कि आप अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं या आप इस रिश्ते में खुश नहीं हैं। तो यहाँ पर अपनी गलती को आपको सुधार लेने की ज़रूरत है। ये आपने नाराज़गी में कही है, लेकिन आपके पार्टनर की भावनाओं को ये बातें काफ़ी आहत कर सकती हैं या आहत की हों। तो यहाँ पर अगर आपकी तरफ से ऐसी कोई बात हुई है तो आप अपने पार्टनर से मिलकर अपनी गलती को स्वीकार कर लें या फिर उन्हें सॉरी कहने की ज़रूरत है। जहाँ भी एक दूसरे से आपने कोई कड़वी बात कही है तो एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे को सॉरी कहें और अपने रिश्ते पर काम करें। यहाँ पर अपने रिश्ते को अगर संभालना चाहते हैं तो बातचीत के ज़रिए अपनी समस्याओं को सुलझाएं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स ये आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं। अगर आप यहाँ अपने रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, नाराज़गी है, ख़त्म करते हैं
तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपका रिश्ता हील होगा। ऐसा है कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रियूनियन हो सकता है या रिकन्सिलेशन हो सकता है, और जिसके बाद आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। यहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ये 10 ऑफ कप्स या तो आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते के बारे में, अपने फ्यूचर को डिसाइड करेंगे, या फिर एक साथ होने की वजह से अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे, या अगर आपके रिश्ते में अब सब कुछ ठीक है और आप अपने रिश्ते को आगे ले जाने के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, तो आप दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं, या फिर एक दूसरे की फैमिली को एक दूसरे से मिलवा सकते हैं, ताकि उनकी भी इस रिश्ते को लेकर सहमति हो और आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। 10 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि इन दिनों आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर आपका रिश्ता, एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेगा। अगर आपकी ये विश थी तो आप में से कुछ लोगों की ये विश फुलफिलमेंट है। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अपने रिश्ते को लेकर आप ओवरबर्डन्ड फील कर रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों के बीच समस्याएं हैं, इस वजह से आप ओवरबर्डन्ड फील कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के रिश्ते के बीच जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका पर्सनल लाइफ हो, आपकी फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, इनकी वजह से आप अपने रिश्ते में हार्मनी नहीं फील कर रहे हैं, या फिर अपने रिश्ते के फेवर में आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से आप काफ़ी परेशान हैं। यहाँ आपको अपने परिस्थितियों में अपने लिए चुनाव करना है। आप एक साथ कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर चल रहे हैं, या अपने दिमाग में बहुत सारे बोझ लेकर चल रहे हैं, तो आपको अपने बारे में अब सोचने की ज़रूरत है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अगर आप अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, रिश्ते का कोई वैसा भविष्य नहीं देख रहे हैं जहाँ जिस तरह की आप स्टेबिलिटी चाहते थे, या फिर जिस तरह की खुशियाँ आप चाहते थे, वो आपको अपने रिश्ते में नहीं नज़र आ रहा है, तो आपको इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला लेना है। और अगर ये आपका पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है या फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जहाँ आपको अपने लिए वक्त चाहिए, तो ये भी बात अपने पार्टनर से मिलकर देने की ज़रूरत है कि आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए थोड़े वक्त की ज़रूरत है, या फिर आप कुछ वक्त चाहते हैं ताकि आप अपने लाइफ में प्रोफेशनली हो, फाइनेंशियली हो, स्टेबल हो सके, या अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप पूरी कर पाएँ। यहाँ पर आपसी सहमति से अगर आप दोनों एक डिसीजन पर पहुँचेंगे, तो ये जो भी आप अपने भीतर ये बोझ महसूस कर रहे हैं वो कुछ हद तक आपका हल्का होगा। और कुछ लोगों के लिए जिनके रिश्ते में यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस हो, या फिर कोई और ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हैं, चाहकर भी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ आपको अपने लिए तय करना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। अगर ये रिश्ता और आपके पार्टनर की अहमियत आपके जीवन में है, तो आपको अपना फ़ैसला उन लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है जिनकी वजह से प्रॉब्लम है। आपको अपने रिश्ते के फेवर में, अपने पार्टनर के फेवर में एक फ़ैसला लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ चुनाव आपको करना है, या चाहे परिस्थिति जो भी है, आप अपने लिए खुशियाँ चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ आप हैंडल नहीं कर सकते हैं। अपने लिए आपको क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, या फिर अपने पार्टनर से खुलकर बात कर लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द एम्प्रेस का कार्ड। द एम्प्रेस कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएगा, ये फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होंगे, इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड होंगे। इनके आपके लाइफ में आने से आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। ये जितने ही इमोशनल होंगे, उतने ही ये प्रैक्टिकल भी होंगे। तो इनके साथ आप एक स्टेबल रिश्ते की आप उम्मीद कर सकते हैं। आप दोनों का साथ लंबे समय तक होगा।
और जो लोग इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो यहाँ पर आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपका रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है या फिर जिन लोगों की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, वहाँ एक क्लैरिटी मिल जाएगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो बाहरी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो अब आप अपने रिश्ते के लिए डिसीजन ले पाएंगे। एक क्लैरिटी होगी कि आप क्या चाहते हैं। इस वजह से आप में से कुछ लोगों का फिर से साथ होगा, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे और अब आप दोनों मिलकर ये तय कर सकते हैं कि ये रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है, जहाँ पर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट हो। तो यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को सुलझा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पर ये 10 ऑफ कप्स है और ये द एम्प्रेस है। तो यहाँ आप में से कुछ लोग के लिए ये ज़रूर ऐसा है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स की भी आपके रिश्ते को लेकर सहमति हो। इस वजह से अब आप इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। चलिए जान लेते हैं यूनिवर्स की या एंजल्स की आपके रिश्ते को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. Please give guidance for collective Cancer sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. यहाँ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से या एंजल की तरफ से गाइडेंस है कि आपको अपने प्यार पर भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, खासकर अगर आप अपने पार्टनर की बातों से आहत हैं या फिर जो भी इस वक्त आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अपने पार्टनर पर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, अब यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो रही है। आपके पार्टनर अपनी तरफ से इस रिश्ते को संभालने की पहल करेंगे। तो अगर आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो रही है तो शांत होकर उनकी बातों को सुन लेने की ज़रूरत है, उन पर भरोसा करने की ज़रूरत है, अपने प्यार पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है। आप काफ़ी आहत हैं या फिर नाराज़ हैं, तो यहाँ एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि खुले दिल से अपने पार्टनर को स्वीकार करने की ज़रूरत है, उनकी गलतियों को माफ़ कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाने की ज़रूरत है। अगर आपके लिए आज भी आपके पार्टनर की वैल्यू है या ये रिश्ता आपके लिए ख़ास है, तो अपने रिश्ते को एक और मौका ज़रूर दें। नेक्स्ट है सोलमेट। यस, दिस इज़ योर सोलमेट। आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। यहाँ द एम्प्रेस की एनर्जी है और यहाँ एंजल्स की तरफ से भी ये गाइडेंस है कि ये पर्सन आपके सोलमेट है। ये बहुत ही आपके लिए जो भी ये पर्सन है आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव और कोऑपरेटिव होंगे। आपको अपने लाइफ में ग्रो करने का इनकी वजह से मौका मिलेगा। ये आपका साथ निभाएंगे। आप चाहे ये आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको आगे बढ़ने का ये मौका देंगे। तो यहाँ पर ये आपके सोलमेट है जो आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करेंगे या फिर आपका साथ देंगे। तो आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलेंगे और जिनका रियूनियन हो रहा है, रिकन्सिलेशन हो रहा है या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं, जो भी आपके रिलेशनशिप का स्टेटस है, आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट से आप डील कर रहे हैं। नेक्स्ट है हीलिंग फैमिली इश्यूज़। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। यहाँ पर ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का रिश्ता इस वजह से प्रॉब्लम में है कि यहाँ फैमिली मेम्बर्स की
का इन्फ्लुएंस है या फिर फैमिली मेम्बर्स की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। इस बात की सच्चाई आपके सामने अगर अब आ रही है तो आप उन्हें माफ़ कर दें। आप दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझाएं और अपने रिश्ते के बारे में सोचें, अपने जीवन में खुशियों के बारे में सोचें। यहाँ पर जिनकी वजह से प्रॉब्लम आई है उन्हें जब आप माफ़ कर देंगे तो जो भी नेगेटिविटी है उन्हें आप रिलीज़ कर पाएंगे, चाहे ये आपके पेरेंट्स ही हों या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स ही हों। तो यहाँ पर उन जो भी कड़वाहटें हैं उन्हें भुलाकर अपने रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है या अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपके रिश्ते को लेकर सहमत नहीं थे। तो यहाँ पर ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो आपकी फैमिली को दर्शा रहा है और यहाँ पर हीलिंग फैमिली इश्यूज़ हैं। तो परिवार वालों की तरफ से जो भी विरोध रहा है या जो असहमति रही है वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म होगी। आपके फैमिली मेम्बर्स का भी आपको साथ मिलेगा। इस वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। ये भी माफ़ कर देने की बात है। जब आप दूसरों को माफ़ करेंगे, अपनी परिस्थितियों से कुछ सीखेंगे तो आपके रिश्ते में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। कुछ तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि आप अपने पार्टनर की बातों से आहत थे, आप दोनों के बीच कोई कहासुनी हुई थी, आप नाराज़ थे, आहत थे। तो यहाँ अगर अब आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो रही है तो उन्हें माफ़ करेंगे आप, या यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है कि अपने पार्टनर को माफ़ कर दें, अपने रिश्ते को एक और मौका दें। यहाँ पर आपको अपनी परिस्थितियों से आप दोनों के लिए ही कुछ सीखने का है समय है, या फिर अपने रिश्ते को आप किस तरह संभाल सकते हैं, इन बातों को सीखने का समय है, समझने का समय है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये आपके जो भी आपके करीबी हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी है जिनकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, तो वहाँ भी उन्हें माफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होगी और आप अपने रिश्ते में और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी फ़ील करेंगे, या फिर एक दूसरे के साथ आप नज़दीकियों को या अपने बीच की खुशियों को आप महसूस कर पाएंगे। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जो कुछ हो गया है उन्हें भूल कर, उन्हें माफ़ कर अपने लव लाइफ में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने लव लाइफ में आप किस तरह हार्मनी क्रिएट कर सकते हैं या फिर किस तरह अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकता है, इन बातों पर आपको गौर करने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।